एक ये शून्य है, एक अंतहीन अंधेरा शून्य। यहाँ सब कुछ बहुत शांत था, इतना शांत कि यह भयानक रूप से ठंडा और उदास लग रहा था। कोई भी व्यक्ति 1 मिनट भी शून्य में रहना नहीं चाहेगा। लेकिन शून्य ऐसा ही है। शून्य को शून्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। यह विशाल तारों वाले आकाश का एक अलिखित नियम है। हालांकि यह नियम तब टूट गया जब दूर से एक सुनहरी रोशनी अचानक चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि यह सुनहरी रोशनी एक निश्चित दिशा में बेहद तेज गति से जा रही थी, इतनी तेज कि उसने एक पल में सैकड़ों हजारों मील की यात्रा की और गायब हो गई। सुनहरी रोशनी की मानो मंजिल तय है, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं जा रहा हो। अनंत अंधेरे में जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा था। हालांकि इसे जमीन का टुकड़ा कहा जाता है, लेकिन यह अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी दुनिया से बड़ा था। भूमि के इस टुकड़े के चारों ओर अवरोध की एक अदृश्य परत प्रतीत होती थी, जो इसे शून्य में मौजूद उग्र अराजकता ऊर्जा के आक्रमण से बचा रही थी। भूमि के इस टुकड़े को सुबह के सितारों की भूमि कहा जाता है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि पूरे अराजकता काल में यह एकमात्र ऐसी भूमि है जहां दिन के समय तारे देखे जा सकते थे। अब एक मजेदार तथ्य है, सुबह के सितारों की भूमि से परे, उन्मादी अराजकता की ऊर्जा से भरे एक अंतहीन अंधेरे शून्य के अलावा और कुछ नहीं है। फिर भी किसी रहस्यमय कारण से इस भूमि से न केवल तारे देखे जा सकते थे, बल्कि उन्हें दिन के समय भी देखा जा सकता था। भूमि के इस टुकड़े में कई साम्राज्य, राज्य और देश हैं, और अनगिनत शक्तिशाली ताकतें मौजूद हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हालांकि इस भूमि में सबसे मजबूत ताकतों को इल्यूशनरी स्पिरिट गेट कहा जाता है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सुबह के सितारों की भूमि पर शासन करती है। हालांकि यह ताकत कभी भी कमजोर ताकतों या साम्राज्यों की ओर देखने की जहमत नहीं उठाती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर वे ताकतें ब्रह्मपूर्ण आत्मा द्वार 3 शब्द भी सुन लें तो उनकी पैंट में पेशाब आ जाएगा। मायावी आत्मा द्वार पूरे इल्यूजनरी स्पिरिट गेट को बहुत ही गहनता से सजाया गया था, लेकिन पूरे इल्यूजनरी स्पिरिट गेट का माहौल थोड़ा उदास था। हालांकि सभी के चेहरों पर उम्मीद, आशा और उत्साह के भाव भी थे। हालांकि इल्यूशनरी स्पिरिट गेट का हर एक सदस्य इसका कारण जानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला ये लिहुआ एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। इल्यूशनरी स्पिरिट गेट का नेता लिंग वेई लॉन्ग नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। उनका एक ही बेटा है, इल्यूशनरी स्पिरिट गेट का भावी नेता लिंग चेन। लेडी ये लिहुआ लिंग चेन की पत्नी है, और अब वह बच्चे को जन्म देने वाली थी। मायावी आत्मा द्वार कैसे खुश नहीं हो सकता? मायावी आत्मा द्वार उत्साह में कैसे नृत्य नहीं कर सकता था? मायावी आत्मा द्वार ऐसे शुभ अवसर का जश्न कैसे नहीं मना सकता था? वे बस लेडी ये लिहुआ के जन्म का इंतजार कर रहे थे। इसी समय आसमान में काले बादल छा गए, जिससे सुबह के सितारों की पूरी भूमि पर अंधेरा छा गया। लेकिन खेलते समय कमाएं, खेलते समय कमाएं, खेलते समय कमाएं। नया source_id equals 2,354,860 और source_type equals add_unit और partner equals 2,354,860। अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक काले बादलों में एक विशाल सुनहरा छेद प्रकट हो गया, जिससे विनाशकारी सुनहरी बिजली का आभास हुआ जो इतनी जोर से कड़कने लगी कि पूरी भूमि हिल गई। शुद्ध लेकिन प्रचंड ऊर्जा की एक राजसी धारा बह निकली। सुबह के सितारों की पूरी भूमि स्तब्ध रह गई। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। सभी ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, इस डर से कि कुछ भयानक घटित होने वाला है। इल्यूजनरी स्पिरिट गेट में एक बगीचे में कुछ लोग इकट्ठे थे और खुशी से बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक पूरा आकाश बदल गया। तभी एक स्वर्ण छिद्र प्रकट हुआ और विनाशकारी सुनहरी बिजली के साथ काले बादल गड़गड़ाने लगे। नेता लिंग वेई लॉन्ग, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसके मिश्रित सफेद और काले बाल थे, उसके शरीर से एक दबंग आभा झलक रही थी। वह उस प्रकार का व्यक्ति प्रतीत होता था जिसकी हर हरकत दूसरों को ये बताने के लिए पर्याप्त थी कि वह कितना शक्तिशाली है। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया, सुनहरी बिजली की गड़गड़ाहट के साथ अंधेरे आकाश को देखा जो सुबह के सितारों की पूरी भूमि को नष्ट करने में सक्षम लग रहा था, और धीमी आवाज में बोला, एल्डमो, आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? मत करो, मुझे बताओ ये किससे संबंधित है?
नेता लिंग वेई लॉन्ग अब कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके पास इकट्ठा हुए सभी लोग तुरंत समझ गए कि वह क्या कहना चाहते थे। पिता लिंग चेंग ने चिंतित चेहरे से अपने पिता की ओर देखा, लेकिन वह जानता था कि यह कुछ भी कहने की उसकी जगह नहीं है। इसी समय एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और आकाश को ध्यान से देखने लगा। ये बूढ़ा व्यक्ति गंजा था, लेकिन उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। इससे वह सचमुच अजीब दिखने लगा। लेकिन इस बूढ़े आदमी की सबसे खास बात उसकी 2 आंखें थीं। वास्तव में उसके पास शिष्य ही नहीं थे। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह सब कुछ देखने में सक्षम है। आकाश में सुनहरी बिजली की गड़गड़ाहट के साथ काले बादलों को ध्यान से देखने के बाद वह हाथ पर कुछ हिसाब लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उनके चेहरे पर एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन्होंने कहा, नेता वेई लॉन्ग, यह वैसा ही है जैसा आपने उम्मीद की थी। ये वास्तव में उस बच्चे से संबंधित है जिसे लेडी ये लिहुआ जन्म देने वाली है। लेकिन यह बुरा नहीं है बात। मैंने गणना की है कि लेडी ये लिहुआ मॉर्निंग स्टॉर्स द्वारा आशीर्वादित एक बेटे को जन्म देने जा रही है। अगर वह परिपक्व हो सकता है तो वह निश्चित रूप से कुछ बड़ा हासिल करेगा, इतना बड़ा कि पूरी अराजकता उसकी प्रशंसा करेगी। जब लिंग वेई लॉन्ग ने ये शब्द सुने तो उनके पहले से गंभीर चेहरे पर मुस्कान खिल गई। सुबह के सितारों का आशीर्वाद, इसका क्या मतलब है? मॉर्निंग स्टॉर्स उनकी भूमि का नाम है। अराजकता का प्रत्येक प्राणी जानता है कि अराजकता की प्रत्येक भूमि संवेदनशील है। अराजकता में ऐसे बहुत से लोग पैदा हुए हैं जिन्हें उस भूमि की इच्छा से आशीर्वाद मिला है जिसमें वे पैदा हुए थे। वे प्रमुखता से उभरे और अपनी संबंधित भूमि के लोगों के लिए एक निशान बन गए, एक ऐसा निशान जो उनके दिलों में रहता है, एक ऐसा निशान जो उन्हें महसूस कराता है गौरवान्वित, और एक ऐसा निशान जो उनकी संबंधित भूमि को संपूर्ण अराजकता में ज्ञात कराता है। और अब मॉर्निंग स्टॉर्स के आशीर्वाद से लिंग वेई लॉन्ग का पोता पैदा होने वाला है। वह खुश कैसे नहीं हो सकता? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपूर्ण इल्यूशनरी स्पिरिट गेट इस दिन को कैसे नहीं मना सकता था? इस समय मॉर्निंग स्टॉर्स में से किसी ने भी आकाश में सुनहरे छेद के पार एक विशाल फूल को खिलते हुए नहीं देखा। यह अराजकता का कमल था, एक फूल जो केवल अराजकता की किंवदंती और मिथक में मौजूद है। किंवदंती कहती है कि अराजकता का जन्म एक विशाल कमल से हुआ था जिसे बाद में अराजकता का कमल कहा गया। जब अराजकता पैदा हुई तो कमल पूरी तरह से सूख गया, लेकिन उसका एक बीज फिर भी अराजकता में गिर गया। हालांकि ये केवल एक किंवदंती है, कोई भी उस बीज को ढूंढ नहीं पाया, और जैसे जैसे समय बीतता गया इस किंवदंती पर लोगों का विश्वास धीरे धीरे कमजोर होता गया। आजकल इस कथा पर बहुत कम लोग ही विश्वास करते हैं। किसी ने सुबह के सितारों के आकाश के पार खिलते अराजकता के कमल पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि सुबह के सितारे अचानक कांपने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी भयानक अस्तित्व की उपस्थिति का एहसास हो रहा हो, वह डर से कांप रहा हो। सुबह के सितारों की भूमि में हर एक व्यक्ति को इस समय अपने जीवन के सबसे बड़े भूकंप का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से सब कुछ केवल कुछ सेकंड के लिए था। मॉर्निंग स्टॉर्स जल्द ही शांत हो गए, लेकिन इसके पिछले कंपन ने लिंग वेई लॉन्ग और अन्य लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि सुबह के सितारों की भूमि लिंग चेन के बेटे के जन्म पर प्रतिक्रिया कर रही थी जो पैदा होने वाला था। गड़गड़ाहट, आकाश सुनहरी बिजली की गड़गड़ाहट से गड़गड़ा रहा था, जिससे कई सांप जैसे बोल्ट पैदा हुए जो दूर तक फैल गए। अराजकता का कमल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और बहुत जल्द ये प्रकाश की एक छोटी सी गेंद में बदल गया, जो बेहद तेज गति से इल्यूजनरी स्पिरिट गेट के अंदर विशाल हवेली की ओर चली गई, जहां लेडी ये लिहुआ दर्द से रो रही थी क्योंकि वो इस प्रक्रिया में थी, जन्म देना। हर किसी ने नहीं, बल्कि मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि के सभी सबसे मजबूत लोगों ने प्रकाश की इस गेंद को इल्यूशनरी स्पिरिट गेट की ओर बढ़ते हुए देखा। वे आश्चर्यचकित थे और नहीं जानते थे कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जानने का फैसला किया। इस प्रकार सुबह के सितारों की भूमि के सभी शक्तिशाली प्राणियों ने तुरंत अपना निवास स्थान छोड़ दिया और मायावी आत्मा द्वार की ओर उड़ गए। लीडर लिंग वेई लॉन्ग, एल्डर मो, लिंग चेंग और इल्यूजनरी स्पिरिट गेट के कई अन्य शक्तिशाली बुजुर्गों ने भी प्रकाश की इस गेंद को आकाश से गिरते हुए और उस हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा जहां लेडी ये लिहुआ स्थित थी। उनके चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखाई दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह सुबह के सितारों का आशीर्वाद है।
एक तारा आसमान से गिरा और लेडी लिहुआ की दिशा में चला गया, जिससे उन्हें गलतफहमी हो गई। सभी बुजुर्ग जल्दी से हवेली की ओर भागे। किसी ने आकाश में बंद हो रहे विशाल सुनहरे छेद पर ध्यान नहीं दिया। जब सुनहरा छेद गायब हो गया तो विनाशकारी सुनहरी बिजली भी गायब हो गई और बादल बिखर गए। आसमान एक बार फिर साफ हो गया। यह ऐसा था जैसे सुनहरा छेद एक विशाल आयामी द्वार था, जो विशेष रूप से सुबह के सितारों की भूमि में प्रवेश करने के लिए अराजकता के कमल के लिए खोला गया था। जब अराजकता के कमल ने प्रवेश किया तो आयामी द्वार का उद्देश्य पूरा हो गया और इसलिए वह गायब हो गया। CH2 हवेली के अंदर लिंग वेई लॉन्ग, लिंग चेंग, एल्डर मो और अन्य बुजुर्ग बुरी खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस होने वाले बच्चे को सुबह के सितारों का आशीर्वाद मिला था, जिसका भविष्य में चमकना तय था। वाह वाह वाह! जैसे ही वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उनकी साधना गहन थी, इसलिए दूर से आती नवजात शिशु की रोने की आवाज़ सुनना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए और वे बच्चे को देखने के लिए दौड़ पड़े। कमरे में पहुंचे तो सब रुक गए। केवल लिंग वेई लॉन्ग, लिंग चेंग और एल्डर मो ने प्रवेश किया। कमरे में घुसते ही उनकी आंखों के सामने 3 महिलाएं आ गईं। एक अत्यंत सुंदर परंतु दुर्बल स्त्री बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। यह महिला लिंग चेन की खूबसूरत पत्नी लेडी ये लिहुआ थी। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी जो अपने हाथ में एक नवजात शिशु लेकर खेल रही थी। यह अधेड़ उम्र की महिला भी बहुत खूबसूरत थी और उसकी मुस्कुराहट इतनी आनंददायक थी कि इससे कमरे में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को किसी कारण से अपने दिल में आराम महसूस हुआ। यह अधेड़ उम्र की महिला लिंग वेई लॉन्ग की पत्नी और लिंग चेंग की मां थी। साथ ही वह लेडी ये लिहुआ की सगी चाची भी थी। उसका नाम ये मोलिंग था और वह ये परिवार के नेता की बहन थी। ये लिहुआ और ये जुएलिंग के अलावा एक और मध्यम आयु वर्ग की महिला थी, लेकिन उन दोनों महिलाओं की तरह वह उतनी खूबसूरत नहीं थी। यह अधेड़ उम्र की महिला वह दाई थी जिसने महिला ये लिहुआ को बेटे को जन्म देने में मदद की थी। मेरा बेटा! लिंग चेंग ने खुशी से चिल्लाया और जल्दी से अपने बेटे को अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन उसे एक मजबूत हाथ से पीछे खींच लिया गया। लिंग वेई लॉन्ग ने अपने बेटे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और नवजात बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। जब वह इस बच्चे के प्यारे चेहरे को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थीं, तो उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सो रहा हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अच्छा। लिंग वेई लॉन्ग ने लगातार अपना सिर हिलाया और जोर से हंसा। फिर उन्होंने फिर से कहा, तुम मेरे लिंग वेई लॉन्ग के पोते हो। तुम्हें सुबह के सितारों का आशीर्वाद प्राप्त है और सुबह के सितारों की भूमि में बाकी सभी से ऊपर उठना तुम्हारा भाग्य है। आज से तुम्हारा नाम लिंग शियाओ लॉन्ग होगा। जब लिंग वेई लॉन्ग ने बच्चे का नाम रखा तो बच्चे ने पहली बार अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने लिंग वेई लॉन्ग की आंखों में देखा तो उसकी आंखें सफ़ेद रोशनी से चमक उठीं। लिंग वेई लॉन्ग, जो अभी हंस रहा था, अचानक रुक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके सामने का नज़ारा अचानक बदल गया। उसने स्वयं को अंधेरे शून्य में नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ा पाया। उसने आसपास देखा लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उसने सिर उठाया तो उसे इतना सदमा लगा कि काफ़ी देर बाद भी वह होश में नहीं आ सका। इसका कारण ये है कि उसे कुछ ही दूरी पर एक विशाल दैत्य खड़ा हुआ मिला। उसके एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में ब्लेड था। उसके शरीर से एक असीम आभा निकलती हुई महसूस की जा सकती थी, जिसने मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि के सबसे मजबूत लोगों में से एक लिंग वेई लॉन्ग को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। विशाल ने अचानक अपना सिर घुमाया और लिंग वेई लॉन्ग की ओर देखा। इसी समय लिंग वेई लॉन्ग की नज़र विशाल की आंखों पर पड़ी। उसकी आंखों में रहस्यमय हरी रोशनी चमक रही थी। जब लिंग वेई लॉन्ग ने विशाल की आंखों में देखा तो वह किसी कारण से कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उन हरी आंखों की जोड़ी से वह कोई रहस्य छिपा नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उन आंखों ने उसके बारे में सब कुछ देख लिया हो। इससे लिंग वेई लॉन्ग को अत्यधिक पसीना आने लगा और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी ठंडक दौड़ गई। उसकी एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। सौभाग्य से विशाल ने उसे ज्यादा देर तक नहीं देखा। इसके बजाय उसने नीचे देखा और अपने हाथों में नवजात बच्चे को देखा।
जब विशाल ने ऐसा किया तो लिंग वेई लोंग घबरा गया। वह नहीं जानता था कि यह विशालकाय व्यक्ति कौन था या वह क्या करने की योजना बना रहा था, लेकिन वह निश्चित रूप से लिंग जियाओलोंग को कुछ नहीं होने दे सकता था जो अभी पैदा हुआ था। लेकिन क्या करता? वह सुबह के सितारों की भूमि में सबसे मजबूत लोगों में से एक हो सकता है, लेकिन इस विशालकाय के सामने उसने खुद को एक चींटी के समान कमजोर पाया। उसने लोंग जियाओलोंग को पीछे छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये जानकर झटका लगा कि वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। यह ऐसा था जैसे वह अदृश्य जंजीरों से बंधा हुआ था, जिससे वह हिलने डुलने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया था। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि विशाल ने अपना हाथ जो भाला पकड़ रखा था बढ़ाया और बच्चे के माथे को छुआ। भाला अचानक रोशनी से चमका और बच्चे के माथे से होता हुआ उसके शरीर में घुस गया। तभी प्रकाश की एक चमक बच्चे के शरीर पर बिजली की गति से चलती हुई दिखाई दी और तभी रुकी जब वह बच्चे के दाहिने हाथ तक पहुंची। बच्चे के दाहिने हाथ पर भाले के आकार की एक छाप दिखाई दी। उसके बाद लिंग वेई लोंग ने विशाल को अपना बायां हाथ बढ़ाते हुए देखा, जिसके हाथ में भाला था। वही प्रक्रिया दोहराई गई और बच्चे के बाएं हाथ पर एक नई छाप दिखाई दी। यह एक ब्लेड की छाप थी। विशाल ने ये काम पूरा करने के बाद लिंग वेई लोंग पर फिर से नजर डाली, जिससे लिंग वेई लोंग की आत्मा कांप उठी। सौभाग्य से विशाल ने और कुछ नहीं किया और गायब हो गया। इसी समय लिंग वेई लोंग को होश आया और उसने खुद को अभी भी कमरे के अंदर खड़ा पाया। उसने देखा कि हर कोई घबराए हुए चेहरे से उसकी ओर देख रहा था। पिता, ओम। बुलाए जाने पर लिंग वेई लोंग ने लिंग चेन की ओर देखा, तभी उससे सुना, क्या हुआ, आप अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? लिंग वेई लोंग को एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। उसने राहत की सांस ली और सिर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं हुआ, वह बस कुछ सोच रहा था। इसके बाद उनका ध्यान एक बार फिर अपनी गोद में लिए बच्चे पर गया। फिर उसने उत्सुकता से बच्चे के हाथों की ओर देखा। जाहिर है वह ये देखना चाहता था कि जो कुछ उसने देखा वह सब भ्रम है या नहीं। जब उसने बच्चे के हाथ देखे तो उसके शरीर में फिर से सिहरन दौड़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने भाले और ब्लेड के निशान धीरे धीरे गायब होते देखे थे। इसका मतलब क्या है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसका मतलब है कि उसने पहले जो कुछ भी देखा वह भ्रम नहीं बल्कि वास्तविकता थी। फिर वह विशालकाय कौन था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने इस बच्चे की गोद में भाला और ब्लेड क्यों दिया? हथियारों का अपने मालिक के शरीर में प्रवेश करना और तब तक छिपा रहना कोई अजीब बात नहीं थी जब तक कि उन्हें उनके मालिक ने दोबारा नहीं बुलाया, लेकिन उसने अभी जो देखा वह बहुत अजीब और भयानक था। यह आशीर्वाद है या अभिशाप जल्द ही सामने आ जाएगा। लिंग वेई लोंग ने चुपचाप अपने दिल में बुदबुदाया और फिर लिंग शियाओलोंग को लिंग चेन को दे दिया। लिंग चेन ने खुशी से अपने बच्चे को प्राप्त किया और मूर्खतापूर्वक हंसने लगा। उसने देखा कि प्यारा बच्चा उसे घूर रहा है, मानो वह नाराज अभिव्यक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसके बजाय वह और भी प्यारा लग रहा था। इस समय सभी का हृदय आनंदित था। बड़े मोह, मेरे बच्चे को देखो, कृपया गणना करो कि उसका भविष्य कैसा होगा। उसे मॉर्निंग स्टॉर्स का आशीर्वाद मिला है, उसे एक शक्तिशाली राजा की तरह होना चाहिए, है ना? लिंग चेन लिंग जियाओलोंग को एल्डर मो के पास लाया और पूछा। एल्डर मो ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपनी पूरी तरह से सफ़ेद आंखों से लिंग शियाओलोंग को देखा और कुछ गणना करने वाले थे, लेकिन इस समय कुछ हुआ। कई शक्तिशाली आभाएं उनकी दिशा में आती हुई महसूस हुईं। लिंग वेई लोंग ने भौहें चढ़ा दी और कमरे से बाहर चले गए। लिंग चेन और एल्डर मो भी उनके पीछे पीछे चले गए। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने देखा कि एक आदमी उनकी ओर दौड़ रहा है। उसका चेहरा गंभीर भाव से भर गया। जैसे ही उसने लिंग वेई लोंग को देखा, वह झट से झुका और बोला, नेता, कई मेहमान आए हैं। ये परिवार के नेता, स्टारफायर हॉल, ईस्ट राइजिंग सेक्ट और हेवनली जॉय पैलेस भी उनमें से हैं। चल दर। लिंग वेई लोंग ने सिर हिलाया और व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों का स्वागत करने गए। जिन लोगों का उल्लेख किया गया है वे सभी शक्तिशाली लोग थे, जो लिंग वेई लोंग के समान स्तर के थे।
वे जल्द ही एक विशाल हॉल में पहुंचे जहां कई लोग ऊंचे सिंहासन जैसी कुर्सियों पर बैठे हुए आराम से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जैसे ही लिंग वेई लॉन्ग ने हॉल में प्रवेश किया, सभी लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए। हा, सब लोग कृपया बैठ जाएं। लिंग वेई लॉन्ग हंसे, अपना हाथ लहराया और बीच में सिंहासन पर बैठ गए, जो कि इल्यूशनरी स्पिरिट गेट के नेता के रूप में उनकी पहचान का भी प्रतिनिधित्व करता था। ऐसा लग रहा था जैसे हॉल में सभी लोग एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हों। उनमें से किसी ने भी लिंग वेई लॉन्ग की प्रशंसा करते हुए अपना समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सीधे मुख्य विषय से शुरुआत की। नेता वेई, पिछली महान घटनाएं आपके इल्यूशनरी स्पिरिट गेट से संबंधित प्रतीत होती हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था जिसके कारण वह घटना सामने आई? CH3 उपस्थित हर कोई सुबह के सितारों की भूमि में बड़ी ताकतों का नेता था। पिछली घटनाएं इतनी शानदार थीं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा सका। इसने मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि को प्रभावित किया था। वे ये कैसे नहीं जानना चाहेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था? बेशक, वे जानते थे कि महिला ये लिहुआ गर्भवती थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यह उसके बच्चे का जन्म था जिसके कारण पिछली घटनाएं सामने आईं। जिस व्यक्ति ने लिंग वेई लॉन्ग से इस घटना के बारे में पूछा, वह कोई और नहीं बल्कि ये परिवार का नेता था, जो लिंग वेई लॉन्ग की पत्नी ये मोलिंग का इकलौता भाई भी था। ये फैमिली और इल्यूशनरी स्पिरिट गेट के बीच संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। यही कारण है कि लिंग परिवार के प्रत्यक्ष वंशज की हर पीढ़ी ने ये परिवार के प्रत्यक्ष वंशज की पत्नी से विवाह किया। लिंग वेई लॉन्ग पीछे नहीं हटे और बड़ी ऊर्जा के साथ बोले, हर कोई, जब आप पहले से ही यहाँ हैं, तो इंतजार क्यों न करें और बीनफीट का आनंद लें और फिर वापस जाएं। लेडी ये लिहुआ ने अभी अभी सुबह के आशीर्वाद से एक बच्चे को जन्म दिया है। आखिरकार सितारे। उनकी बातों के पीछे का मतलब बिल्कुल साफ था। हर कोई तुरंत समझ गया कि पिछली घटना इस बच्चे से संबंधित होनी चाहिए। इंतजार। लिंग वेई लॉन्ग ने अभी क्या कहा? सुबह के सितारों से आशीर्वाद? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछली घटनाएं इतनी अभूतपूर्व थीं कि उनका प्रभाव सुबह के सितारों की भूमि के हर कोने से देखा और महसूस किया जा सकता था। मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि बहुत बड़ी है और केवल ये बड़े शॉट्स ही कम समय में इस भूमि के एक कोने से दूसरे कोने तक यात्रा कर सकते हैं। जो लोग यहाँ आए थे वे सभी इल्यूजनरी स्पिरिट गेट के आसपास लाखों मील के भीतर स्थित शक्तिशाली ताकतों के नेता थे, और ऐसे बहुत से ताकतवर लोग थे जिनका आना अभी बाकी है क्योंकि इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हर कोई तुरंत होश में आया और लिंग चेन की बाहों में बच्चे को देखा। वे अनजाने ही चौंक कर अपनी सीट से उठ खड़े हुए। सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। ये देखकर लिंग वेई लॉन्ग मन ही मन हंस रहे थे। वो सचमुच बहुत खुश था। हा। अचानक ये परिवार का नेता हंसने लगा और अन्य नेता ईर्ष्या से उसकी ओर देखने लगे। यह अकारण नहीं है। हर कोई समझ गया कि ये परिवार का नेता क्यों हंस रहा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि लिंग चेन की गोद में नवजात बच्चा भी उसका पोता था। आखिरकार ये मोलिंग उसकी बहन है, और चूंकि लिंग जियाओलोंग लिंग परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था, इसलिए उसकी मुख्य पत्नी के रूप में ये परिवार की बेटी से शादी करना तय है। जब इतनी अच्छी बात हुई तो वह खुश कैसे नहीं होंगे। चेन, मुझे मेरा पोता दे दो। जैसा कि उन्होंने कहा, ठीक उसी तरह जैसे लिंग वेई लॉन्ग ने पहले लिंग चेन को वापस खींचने के बाद उसकी परवाह नहीं की थी, ये मलॉन्ग ने भी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की और सीधे लिंग चेन से लिंग शियाओलोंग को छीन लिया। लिंग चेन केवल असहाय होकर आह भर सका। वह इन चाचा के व्यक्तित्व को जानता था। वह हमेशा अपने पिता की तरह ही रहे हैं। चूंकि दोनों परिवार बहुत करीब थे, किसी को भी ये मलॉन्ग के इल्यूजनरी स्पिरिट गेट के हॉल में इस तरह व्यवहार करने पर आपत्ति नहीं हुई। ये मलॉन्ग ने नवजात बच्चे के साथ खेला और खूब हंसे, और फिर उसने एक फल निकाला, आकार में नवजात बच्चे जितना बड़ा, और लिंग शियाओलोंग को दिखाया और कहा, इसे देखो, ये गोल्डन हॉट सेक्रेट फ्रूट है। यह एक दुर्लभ फल है जो एक नश्वर व्यक्ति को कम से कम नींव निर्माण के पहले 3 क्षेत्रों की खेती करने की अनुमति दे सकता है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो यह मेरा उपहार होगा। तुरंत शक्तिशाली बनने के लिए इसका उपयोग करो। जैसे ही ये मलॉन्ग ने गोल्डन हॉट सेक्रेट फ्रूट निकाला, लिंग वेई लॉन्ग की आंखें चमक उठीं। नींव निर्माण के पथ पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक अनमोल फल था।
नवजात शिशु लिंग जियाओलोंग ने अपनी आंखें खोली और चमकती आंखों से फल को देखा। नींव निर्माण, अराजकता में भी नींव निर्माण कैसे हो सकता है? बालक ने मन ही मन सोचा, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये जियो था जिसका अराजकता में पुनर्जन्म हुआ था। अब तक अपने चारों ओर हर जगह अराजकता ऊर्जा को महसूस करते हुए वह पहले ही समझ चुका है कि यह अराजकता है। कैओस में अनगिनत स्रोत ब्रह्मांड हैं और ये जियो उनमें से एक में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। उस ब्रह्मांड को स्वर्ग कहा गया। ये जियाओ ने सबसे शक्तिशाली बनने के लिए संघर्ष किया, स्वर्ग को हराया और स्वर्ग से उसे ब्रह्मांड की सीमा छोड़ने से नहीं रोकने का वादा हासिल किया। सोर्स यूनिवर्स छोड़ने के कुछ ही समय बाद एक महान शत्रु, अराजकता का प्राणी स्वर्ग को नष्ट करने के इरादे से आया। ये जियाओ ऐसा कैसे होने दे सकता था? उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके स्वामी और उनके मित्र सभी उस ब्रह्मांड में हैं। इसलिए ये जियाओ ने दुश्मन का सामना करना चुना, भले ही वह जानता था कि इस दुश्मन से उसका कोई मुकाबला नहीं है। अंत में उसके पास कैलामिटी ब्लडलाइन की ब्लडलाइन क्षमता लेस देन कैजुअल पनिशमेंट ग्रेटर दैन का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय यद्यपि वह स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, उसका शरीर इस क्षमता के प्रभाव को झेलने में असमर्थ था। इस क्षमता के क्रियान्वयन ने न केवल अराजकता के अस्तित्व को मिटा दिया, बल्कि इससे उसका शरीर भी फट गया। सोर्स यूनिवर्स को छोड़ने और अराजकता के शून्य में कदम रखने के ठीक बाद उनकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से जब वह स्वर्ग में बड़ा हो रहा था तो वह बहुत भाग्यशाली था और उसने डोमिनियरिंग गॉड क्रिस्टल प्राप्त किया, जो वास्तव में लोट्स ऑफ कैओस नामक फूल का बीज था। यह वह फूल था जिसने उसकी आत्मा को बचाया। भले ही उसके शरीर में विस्फोट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, लोट्स ऑफ कैओस को लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। लोट्स ऑफ कैओस ने सबसे पहला काम उस ब्रह्मांड की रक्षा करना किया जिसे ये जियो ने अपने शरीर के भीतर बनाया था, और खिलने के बाद इसने ये जियाओ की आत्मा के हर टुकड़े को इकट्ठा किया जिसे उसने उसके शरीर के विस्फोट के बाद बचाया था, और उसे इस बच्चे लिंग शियाओलोंग के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए अराजकता में ले आया। ये जियाओ के पुनर्जन्म के कुछ ही समय बाद उसके पिछले जीवन की सारी यादें उसके दिमाग में उभर आईं। वह ये जानकर हैरान रह गया कि कैओस का लॉर्ड्स अपने हथियारों अर्थात वर्ल्ड शैटरिंग स्पीयर और इन्फिनिटी एज ब्लेड को बचाने में भी कामयाब रहा। जब अराजकता का कमल खिला तो यह न केवल उसके पूरे ब्रह्मांड को बदलने में कामयाब रहा, बल्कि उसने उसके हथियारों को भी बदल दिया, जिससे वे बेहद शक्तिशाली हो गए। वर्तमान में ये जियाओ का ब्रह्मांड अभी भी शरीर के अंदर था। ये सिर्फ इतना है कि ब्रह्मांड को अराजकता के कमल द्वारा सील कर दिया गया है। ये जियाओ अपने वर्तमान शरीर से उस तक नहीं पहुंच सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वर्तमान में ये जियाओ का ब्रह्मांड अभी भी शरीर के अंदर था। ये सिर्फ इतना है कि ब्रह्मांड को अराजकता के कमल द्वारा सील कर दिया गया है। ये जियाओ अपने वर्तमान शरीर से उस तक नहीं पहुंच सका। जो भी हो, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। जैसा कि ये जियाओ ने अपने दिल में सोचा, उसने ध्यान से गोल्डन हॉट पवित्र फल को देखा। इस आदमी के अनुसार जो उसे पकड़ रहा था, ये फल उसे स्वचालित रूप से फाउंडेशन बिल्डिंग के 3 लोगों की खेती करवा सकता था। चूंकि मामला यही है, तो तुरंत इसका उपयोग क्यों न किया जाए? वैसे भी ये लोग सोच रहे हैं कि उस पर सुबह के सितारों का आशीर्वाद है। हालांकि वे चौंक जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा सनसनी नहीं फैलनी चाहिए। जैसा कि ये जियाओ ने सोचा था, वो अब पीछे नहीं हटा और उसने अपना मुंह खोल दिया। हर कोई हंस रहा था और लिंग जियाओलोंग को देख रहा था जो ये मलौन की बाहों में था। अचानक जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें चौड़ी की, उनकी हंसी रुक गई। ये हॉल में मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए सच था, जिसमें लिंग वेई लॉन्ग भी शामिल था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही बच्चे ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि बच्चे के मुंह के सामने एक काला भंवर दिखाई दे रहा है, और अगले ही पल गोल्डन हॉट पवित्र फल अंदर समा गया। इसके लिए कोई भी तैयार नहीं था और किसी को समझ भी नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वे समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत हैरान थे, और जब वे समय पर प्रतिक्रिया करते हैं तो फल पहले ही खत्म हो चुका होता है। अरे, अभी क्या हुआ? लिंग वेई लॉन्ग के शरीर में चमक आ गई और वह लिंग जियाओलोंग के सामने आ गया। वह बच्चे को अपनी गोद में लेने ही वाले थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि बच्चे की ताकत तेजी से बढ़ रही है। लिंग वेई लॉन्ग और ये मलौंग ने सदमे में एक दूसरे को देखा। वास्तव में
सभी को बच्चे की ताकत में वृद्धि महसूस हुई और वे बहुत हैरान हुए। ये सिर्फ एक नवजात शिशु था, लेकिन उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी और बहुत जल्द वह तीसरे दायरे के पहले स्तर पर स्थिर हो गई। क्या इसका मतलब ये है कि गोल्डन हॉट पवित्र फल अभी अभी इस बच्चे ने निगल लिया था? ये मलॉन्ग ने हैरान भाव से लिंग वेई लॉन्ग की ओर देखा और अनिश्चितता के साथ पूछा। ये लिंग वेई लॉन्ग के पास जवाब देने का कोई रास्ता नहीं था। उसने चारों ओर देखा और देखा कि हर कोई उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। अंत में उसके पास एल्डर मो की ओर देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुजुर्ग मो समझ गए कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वह कुछ हिसाब लगाने लगा और थोड़ी देर बाद उसने बच्चे की ओर ऐसी नज़रों से देखा जैसे वह किसी नवजात शिशु को नहीं बल्कि किसी राक्षस को देख रहा हो। बड़े मो, क्या हुआ? मेरे बच्चे को ऐसे क्यों देख रहे हो? लिंग चेंग पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय वह बहुत घबराया हुआ था। अध्याय 4 हर कोई उत्तर की प्रतीक्षा में एल्डर मो की ओर देख रहा था। एल्डर मो एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, जिन्हें मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि में उच्च स्थिति वाले लगभग सभी लोग जानते थे। वह किसी के दिल और भाग्य की गणना करने, किसी के भाग्य की भविष्यवाणी करने और किसी के भविष्य को बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। कोई नहीं जानता कि एल्डर मो की उम्र कितनी है या वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। उसकी ताकत की गहराई अज्ञात थी और इतनी गहरी थी कि लोग उसे समझ भी नहीं सकते थे। वो सुबह के सितारों की भूमि से नहीं बल्कि किसी अन्य भूमि से आया था। जब वह पहली बार मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि पर आए तो उस समय के इल्यूजनरी स्पिरिट गेट के नेता, जो लिंग वेई लॉन्ग के दादा भी थे, ने उनकी निगरानी की थी। संक्षेप में, एल्डर मो लिंग वेई लॉन्ग के दादा के समय से इल्यूशनरी स्पिरिट गेट में हैं। सभी के दिलों में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था और यहाँ तक कि लिंग वेई लॉन्ग भी एल्डर मो से अशिष्टता से बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। एल्डर मो भी एक कारण है कि इल्यूसियानरी स्पिरिट गेट मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि में सभी शक्तिशाली ताकतों में सबसे मजबूत बन सकता है। हर कोई धैर्यपूर्वक एल्डर मो के उत्तर का इंतजार कर रहा था। किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। एल्डर मो ने गहरी सांस ली और अंततः अपना ध्यान ये जियाओ से हटाकर लिंग वेई लॉन्ग पर केंद्रित किया और बोले, नेता, इस बच्चे की नियति अज्ञात है, लेकिन बात यह है कि वह कुछ क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है। मुझे नहीं पता कि ये क्या है क्षमताएं हैं, लेकिन वे निस्संदेह अद्वितीय और शक्तिशाली हैं। सभी चीज़ों को निगलने की क्षमता इन क्षमताओं में से एक है। मैं सभी चीज़ों को निगलने की क्षमता के बारे में गणना करने में सक्षम था क्योंकि वह पहले ही इस क्षमता को सबके सामने दिखा चुका है। इस क्षमता के साथ उसकी वृद्धि इतनी तेजी से होगी कि यह निश्चित रूप से मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि में सनसनी पैदा कर देगी। कुछ अनोखी और शक्तिशाली क्षमताओं के साथ जन्मे, सभी चीज़ों को निगलने की क्षमता। सभी ने हवा की गहरी सांस ली। उन्होंने ये जियाओ को ऐसे देखा जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। इस बार उनकी निगाहें एल्डर मो की नज़रों के समान थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये बच्चा आज उनके लिए बहुत सारे आश्चर्य लेकर आया है। दूसरी ओर, ये जियाओ ने अपने दिल में व्यंग्य किया, निस्संदेह वह अद्वितीय क्षमताओं के साथ पैदा हुआ था। वास्तव में कुल मिलाकर 9 क्षमताएं थीं। ये क्षमताएं थीं लेस देन भक्षण क्षमता ग्रेटर दैन, लेस देन आत्मा विनाश ग्रेटर दैन, लेस देन सभी जहरों से प्रतिरक्षा ग्रेटर दैन, लेस देन विश्व विनाशक मुट्ठी ग्रेटर दैन, लेस देन वध एबिस क्लाउड ग्रेटर दैन, लेस देन 9 नरक परिवर्तन ग्रेटर दैन, लेस देन जीवन पुनर्प्राप्ति ग्रेटर दैन, लेस देन टेलीपोर्टेशन ग्रेटर दैन, लेस देन सृजन बल ब्रह्मांड वृक्ष ग्रेटर दैन। ये 9 क्षमताएं थीं जो ये जियो ने 9 पैतृक ड्रैगन से प्राप्त की थीं जब ये जियो अभी भी स्वर्ग स्रोत ब्रह्मांड के अंदर था। उस समय ये जियो 9 ड्रैगन यूनिवर्सल सर्कुलेशन तकनीक नामक एक खेती तकनीक की खेती कर रहे थे। इस तकनीक के कारण उन्हें 9 पैतृक ड्रैगन को एक बार फिर से पुनर्जन्म लेने और स्वर्ग में लौटने में मदद मिली। दबंग गॉड क्रिस्टल, अराजकता के कमल के बीज, ने ये जियो को 9 पैतृक ड्रैगन में से प्रत्येक से एक क्षमता को दोहराने में मदद की और उन्हें अपने ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया। ये जियाओ के ब्रह्मांड के बारे में बात करते हुए, हर कोई अमर होने पर खेती करता है और एक आंतरिक दुनिया को जन्म देता है, लेकिन जब कुछ खतरों और घटनाओं से गुजरने के बाद ये जियो अमर हो गया, तो उसने जो बनाया वह एक आंतरिक दुनिया नहीं बल्कि एक छोटा ब्रह्मांड था। बाद में डोमिनियरिंग गॉड क्रिस्टल अपने ब्रह्मांड के साथ जुड़ गया और ब्रह्मांड का मूल बन गया।
ये जियो को 9 क्षमताओं को दोहराने में मदद करने के बाद इसने इन क्षमताओं को ये जियो के ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया। इसका मतलब है जब तक ये जियाओ का ब्रह्मांड है वो इन क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। हालांकि जब अराजकता का कमल खिल गया जिसमें ब्रह्मांड और ये जियो के हथियार भी शामिल थे तो सब कुछ एक विकास के दौर से गुजर गया। लोड्स ऑफ कैओस के प्रभाव में ये क्षमताएं भी विकसित और इतनी शक्तिशाली हो गईं कि यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने क्षमताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इन 9 क्षमताओं में से सबसे रहस्यमयी 9वीं क्षमता है जिसे क्रिएशन फोर्स यूनिवर्स ट्री कहा जाता है। यह एकमात्र क्षमता थी जिसका उपयोग ये जियो ने स्वर्ग में कभी नहीं किया। गोल्डन हॉट पवित्र फल को खाने के बाद ये जियाओ को एक बहुत ही शुद्ध लेकिन विनाशकारी महसूस हुआ जो आध्यात्मिक ऊर्जा और सच्चे सार से बिल्कुल अलग था जिसे उसने स्वर्ग में विकसित किया था जो उसके शरीर में बढ़ रहा था। तभी उसे अपनी ताकत तीव्र गति से बढ़ती हुई महसूस हुई। जैसे ही वह शून्य से तीसरे क्षेत्र के प्रथम स्तर तक ऊपर पहुंचा उसके छोटे से शरीर का प्रत्येक छिद्र असीमित ऊर्जा से भर गया। उन्हें अभी भी पता नहीं है कि फाउंडेशन बिल्डिंग क्या है, लेकिन उस अवधि के दौरान जब उनकी खेती बिना रुके बढ़ रही थी उन्हें लगा कि उन्होंने कुल 19 बार इसे तोड़ा है। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उन्हें परिभाषित करना हो तो वे कहेंगे कि फाउंडेशन बिल्डिंग के प्रत्येक दायरे को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। ये जियाओ ने 18 स्तरों को तोड़ते हुए दूसरे दायरे के 9वें स्तर पर पहुंच गया और फिर वह तीसरे दायरे में कदम रखने के लिए एक और स्तर को पार कर गया। और जिस शक्ति को उसने अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए महसूस किया उसने उसे महसूस कराया कि वह स्वर्ग के किसी भी स्वर्गीय दिव्य प्रभु क्षेत्र के मार्शल कलाकार का सामना कर सकता है। ये सिर्फ ये जियो का अनुमान था, लेकिन ऐसा लगता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग का पहला क्षेत्र दिव्य भगवान क्षेत्र के बराबर था और फाउंडेशन बिल्डिंग का दूसरा क्षेत्र सांसारिक दिव्य भगवान क्षेत्र के बराबर था और इस प्रकार फाउंडेशन बिल्डिंग का तीसरा क्षेत्र स्वर्गीय दिव्य प्रभु क्षेत्र के बराबर था। यदि यह सत्य है तो शासक क्षेत्र, ऊंचे शासक क्षेत्र, ईश्वर क्षेत्र, प्राचीन ईश्वर क्षेत्र, नकली ईश्वरीय ईश्वर क्षेत्र और सच्चे ईश्वरीय ईश्वर क्षेत्र के बराबर फाउंडेशन बिल्डिंग के अन्य 6 क्षेत्र होने चाहिए। और इसका मतलब है फाउंडेशन बिल्डिंग में कुल 9 क्षेत्र होने चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र को 9 स्तरों में विभाजित किया जाना चाहिए। ये जियाओ को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अराजकता में रहने वाले लोगों का शुरुआती बिंदु वास्तव में दिव्य प्रभु क्षेत्र था। इसका मतलब है उन्हें शरीर शोधन क्षेत्र से कदम दर कदम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है जहां से उन्होंने स्वर्ग में शुरुआत की थी। जैसे जैसे ये जियाओ की ताकत बढ़ती गई उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका पेट भर गया है। उसे लगा कि वह अब अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीजों को खाना जारी नहीं रख सकता। अगर उसने ऐसा किया तो कुछ बुरा होगा। इसी समय एल्डर मोर ने कहा, मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि इस बच्चे को कम से कम 3 साल तक कुछ और ना खाने दें। वह खेती के लिए बहुत छोटा है, उसका शरीर पहले से ही ऊर्जा से भरा हुआ है। अगर वह जारी रखता निगलने और उसकी ताकत बढ़ने से उसे निश्चित रूप से आंतरिक नुकसान होगा, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये जियाओ को तुरंत उसकी भावनाओं के पीछे का कारण समझ में आ गया। कारण जानने पर उन्होंने राहत की सांस ली और तुरंत जल्दबाजी न करने का फैसला किया। वह बड़ा होकर चरण दर चरण खेती कर सकता था, वह अभी भी बहुत छोटा था। लिंग जियाओलों के जन्म की बात जल्द ही सुबह के सितारों की भूमि में हर जगह फैल गई। उन्हें ये भी पता चला कि पिछली घटना इस छोटे लड़के के जन्म के कारण हुई थी। शक्तिशाली ताकतों के सभी शक्तिशाली लोग इल्यूशनरी स्पिरिट गेट को बधाई देने के लिए सामने आते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यहाँ तक कि इल्यूजनरी स्पिरिट गेट के पूर्वज लिंग वेई लॉन के पिता और दादा भी दावत में शामिल होने और अपने परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के जन्म की खुशी साझा करने के लिए अपने एकांत से बाहर आए। ऐसे ही समय बीतता गया और जल्द ही दावत खत्म हो गई। सभी ने उपहार दिए। लिंग वेई लॉन्ग, लिंग चेंग और लेडी ये लिहुआ को बधाई दी और फिर अपनी अपनी सेनाओं में लौट आए। ये जियाओ काफी देर तक सो चुका था। आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा था जो अभी अभी पैदा हुआ था। ठीक इसी तरह मायावी आत्मा संप्रदाय में सभी की देखभाल और प्यार के तहत समय बीतने लगा। देखते ही देखते 3 साल बीत गए।
इस दिन ये जियाओ पहले से ही 3 साल का था। वह आसानी से चल सकता था, लेकिन ऐसा करने में वह बहुत आलसी था। उसने नौकरानियों को उसे जहां भी वह जाना चाहता था ले जाने दिया। इस दौरान उन्होंने कई जानकारियां भी हासिल की, जैसा कि उन्होंने अपने जन्म के दिन अनुमान लगाया था। फाउंडेशन बिल्डिंग में 9 लोग हैं। वर्तमान ये जियो केवल तीसरे क्षेत्र के प्रथम स्तर पर था। एल्डर की चेतावनी के कारण किसी ने भी ये जियाओ को कुछ भी आध्यात्मिक नहीं दिया या उसे उन खजानों के पास नहीं जाने दिया जो उसकी ताकत बढ़ा सकते थे। ये जियाओ ने भी कभी खेती करने की कोशिश नहीं की। उन्हें डर था कि अतिरिक्त ऊर्जा के कारण उनका शरीर फट सकता है। तारांकन 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 तारांकन। लेखक का नोट: कई नए पाठक इस अध्याय और पिछले अध्याय को लेकर भ्रमित हो सकते हैं, मुझे यहाँ समझाने दीजिए। हेवेंस, सोर्स यूनिवर्स, वह स्थान है जहाँ से हमारा एमसी ये जियो है। उनकी पहली यात्रा इस पुस्तक के पहले खंड में स्वर्ग के अंदर थी, स्वर्ग के विरुद्ध दिव्य ईश्वर। स्वर्ग, स्रोत ब्रह्मांड में एक निचला क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र और दिव्य क्षेत्र है। दैवीय क्षेत्र के साधना चरण है दैवीय भगवान क्षेत्र, सांसारिक दिव्य भगवान क्षेत्र, स्वर्गीय दिव्य भगवान क्षेत्र, शासक क्षेत्र, ऊंचे शासक क्षेत्र, भगवान क्षेत्र और प्राचीन भगवान क्षेत्र। प्राचीन देव क्षेत्र के ऊपर दिव्य ईश्वर क्षेत्र है, जिसे आगे 2 चरणों में विभाजित किया गया है: नकली ईश्वरीय ईश्वर और सच्चा ईश्वरीय ईश्वर। CH 5। इन 3 वर्षों में ये जियाओ ने सीखा कि एक व्यक्ति को पहले फाउंडेशन बिल्डिंग के 9 क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है। यह अराजकता के अस्तित्व में बदलने के लिए नींव डालना है। इस परिवर्तन चरण को अराजक परिवर्तन के 3 चक्र कहा गया। अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों को पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति वास्तव में अराजकता का प्राणी बन सकता है और अराजकता ऊर्जा विकसित कर सकता है। अराजक परिवर्तन का प्रत्येक चक्र उसके शरीर और आत्मा को पूरी तरह से बदल सकता है और उसे अराजकता ऊर्जा के अनुकूल होने दे सकता है। पहले, जब ये जियो ने तीसरे क्षेत्र के पहले स्तर में कदम रखा, तो उसने सोचा कि उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा कैओस ऊर्जा थी, क्योंकि यह आत्मा ऊर्जा और सच्चे सार से पूरी तरह से अलग थी। जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसे समझ आया कि वह गलत था। उनके शरीर के अंदर की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा थी, जिसे वास्तविक ऊर्जा कहा जाता था। यह ऊर्जा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जिन्हें अभी भी अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों से गुजरना है। अराजक परिवर्तन का प्रत्येक चक्र एक व्यक्ति के शरीर को बदल देगा और उसे वास्तविक अराजकता के प्राणी में बदल देगा। अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों के बाद एक व्यक्ति वास्तव में एक अराजकता योद्धा के मार्ग पर कदम रख सकता है। परिवर्तन के 3 चक्रों के बाद साधना के पहले चरण को अराजकता धूल क्षेत्र कहा जाता है और फिर अराजकता आत्मा क्षेत्र होता है। फिलहाल ये जियाओ को केवल इतनी ही जानकारी प्राप्त हुई। कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा बनना इतना आसान नहीं है। इल्यूजनरी स्पिरिट गेट जैसी शक्तिशाली ताकतों में भी कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा बहुत कम हैं, और प्रत्येक अराजकता आत्मा क्षेत्र का योद्धा एक मुख्य शिष्य है। जहां तक उन बुजुर्गों की बात है, वे कैओस स्पिरिट दायरे से ऊपर थे। इन 3 वर्षों में ये जियाओ ने खुद को हर चीज से परिचित कराया और आखिरकार आगे बढ़ने की नींव रखी। अब वह खेती शुरू करने के लिए तैयार था। उन्होंने सबसे पहले योजना बनाई कि क्या खेती करनी है और क्या नहीं। उसके पास पहले से ही 9 विशेष योग्यताएं हैं, इसलिए किसी भी युद्ध कौशल को विकसित करना उसका समय बर्बाद करना होगा। इस प्रकार उन्होंने कोई भी युद्ध कौशल विकसित न करने का निर्णय लिया। उसे विकसित करने के लिए एक साधना तकनीक की आवश्यकता थी, लेकिन इसकी आवश्यकता केवल तभी होगी जब वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें दायरे के शिखर पर पहुंच जाएगा। उस समय वह अराजक परिवर्तन के 3 चक्रों से गुजर सकता था और आधिकारिक तौर पर अराजकता ऊर्जा की खेती शुरू कर सकता था। कुछ समय के लिए ये जियाओ ने स्वर्गीय दानव परिवर्तन तकनीक को विकसित करने का फैसला किया, जो उसने स्वर्ग में स्वर्गीय राक्षसों के विनाश से प्राप्त की थी। स्वर्गीय राक्षसों के बारे में बात करते हुए, अराजकता के फूल ने न केवल ये जियो को उसकी आत्मा, ब्रह्मांड, हथियारों और क्षमताओं को बचाने और संरक्षित करने में मदद की, बल्कि उसके स्वर्गीय दानव रक्तरेखा और आपदा की रक्तरेखा को भी बचाया। अंतर्दृष्टि की आंखें और भ्रम की आंखें ये जियाओ की 2 सबसे शक्तिशाली क्षमताएं थीं। जब वह अभी भी सोर्स यूनिवर्स, स्वर्ग में था, वे उसकी आत्मा में एकीकृत थे।
इसलिए जब उसने अराजकता में पुनर्जन्म लिया तो वह अंतर्दृष्टि की आंखों और भ्रम की आंखों दोनों के साथ पैदा हुआ था। हेवनली डेमन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक एक साधना तकनीक है जो सीधे तौर पर हेवनली डेमन ब्लडलाइन से संबंधित है। इस प्रकार ये खेती तकनीक ये जियो के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें दायरे तक खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। जहां तक आपदा की रक्तरेखा का सवाल है, इसका स्तर ये जियो के लिए इस रक्तरेखा को नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक था। इस वंशावली ने ये जियाओ को लेस देन कैजुअल पनिशमेंट ग्रेटर दैन नामक क्षमता प्रदान की। यह एक शक्तिशाली क्षमता थी जो अराजकता के प्राणी को आसानी से खत्म कर सकती थी, लेकिन ये जियाओ पर इसका प्रभाव भी सबसे भयानक होगा। पिछली बार जब उसने इस क्षमता को अंजाम दिया था तो वह अपने दुश्मन का अस्तित्व मिटाने में कामयाब रहा, लेकिन उसके शरीर में भी विस्फोट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। यदि अराजकता का कमल नहीं होता तो ये जियाओ की कहानी का अध्याय बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। पूरी तरह से सोचने के बाद ये जियाओ का अंतिम निर्णय एक उपयुक्त खेती तकनीक की तलाश करना था जिसे वह फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें दायरे में पहुंचने के बाद खेती कर सके। उसी समय उन्होंने किसी भी युद्ध कौशल को विकसित न करने का निर्णय लिया। वह अपना स्वयं का भाला और ब्लेड प्रकार का युद्ध कौशल तैयार करेगा। इन 2 प्रकार के हथियार युद्ध कौशलों के अलावा वह अन्य कौशल विकसित नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही पर्याप्त कौशल हैं। इल्यूजनरी स्पिरिट गेट मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि में सबसे मजबूत ताकत है और लिंग वेई लॉन्ग इस ताकत के नेता थे। वास्तव में लिंग परिवार की पीढ़ियां इल्यूशनरी स्पिरिट गेट की नेता रही हैं, लेकिन अकेले लिंग परिवार कभी भी अकेले इल्यूजनरी स्पिरिट गेट जैसी शक्तिशाली ताकत पर हावी नहीं हो सका, और अकेले लिंग परिवार की शक्ति इल्यूसियानरी स्पिरिट गेट को मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि में सबसे मजबूत ताकत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। 300x25017291368117 लिंग परिवार के अलावा जू परिवार और लू परिवार भी इल्यूशनरी स्पिरिट गेट के नियंत्रक हैं। इल्यूशनरी स्पिरिट गेट के मूल में एल्डर मो के अलावा दूसरे उपनाम वाला एक भी बुजुर्ग नहीं था। दूसरे उपनाम वाले लोग बाहरी और भीतरी दरबार के बुजुर्ग बन सकते हैं, लेकिन मुख्य नहीं। इस शक्तिशाली बल के मूल में इन 4 परिवारों का वर्चस्व था। बेशक लिंग परिवार की समग्र ताकत सबसे मजबूत है। यही कारण है कि पीढ़ियों तक केवल लिंग परिवार के सदस्य ही इल्यूशनरी स्पिरिट गेट के नेता थे। वर्तमान में सभी मुख्य सदस्य एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, तभी ये जियो अचानक एक नौकरानी के साथ मुख्य हॉल में घुस आया। सबसे पहले सभी लोगों ने भौहें सिकोड़ ली और जब उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुनी तो उन्होंने नाराजगी जताई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह ये जियो है तो उन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनके दिल के अंदर क्या था केवल वे ही जानते थे। ये जियाओ पूरे इल्यूशनरी स्पिरिट गेट में एकमात्र अपवाद था जो किसी की अनुमति के बिना इस बल की सीमा में कहीं भी आ और जा सकता था। यह उपचार निश्चित रूप से उस प्रतिभा के कारण था जो ये जियाओ ने अपने जन्म के समय ही सभी को दिखाई थी। अपने जन्म के दिन ये जियाओ ने सभी को निगलने की क्षमता दिखाए। एल्डर मो के अनुसार ये जियाओ के पास ऐसी कुछ अन्य अनोखी क्षमताएं भी हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये जियाओ ने फिर कभी कोई क्षमता नहीं दिखाई। उन्होंने कभी भी कुछ भी खाने की कोशिश नहीं की, जैसे कि उन्हें पता हो कि उनका शरीर अधिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता। जियाओ लोंग, यहाँ आओ। जब लिंग वेई लॉन्ग ने ये जियो को नौकरानी की बाहों में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। इस पोते के सामने लिंग वेई लॉन्ग बाद में करने के लिए कोई भी गंभीर और तत्काल काम रख सकते थे। ये तथ्य इल्यूजनरी स्पिरिट गेट में सभी को अच्छी तरह से पता था। दादाजी, ये जियाओ भी सुंदर ढंग से मुस्कुराया और अपनी बचकानी आवाज में बोला। तभी वो अचानक नौकरानी की गोद से गायब हो गया और अपने दादा की गोद में आ गया। फिर वो हंसा। ये जियाओ की अचानक कार्रवाई से हर कोई स्तब्ध रह गया, चाहे वह लिंग वेई लॉन्ग, लिंग चेन, जू और लू परिवारों के सदस्य हों या एल्डर मो, हर एक व्यक्ति हैरान था। ये है टेलीपोर्टेशन। जब लिंग वेई लॉन्ग को होश आया और उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है, तो उसने ये जियाओ को पकड़ लिया, अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और उसे ऊंचा उठा लिया। फिर वह पागलों की तरह हंसने लगा। वह हंसता भी कैसे नहीं, आखिर वह बहुत खुश था। ये जियो ने 3 साल में ये दूसरी क्षमता दिखाई है। पहली क्षमता निगलने की क्षमता थी
और दूसरी क्षमता थी टेलीपोर्ट करने की क्षमता। बस इन 2 क्षमताओं ने ही ये जियाओ को एक अनोखा बच्चा बना दिया। हर किसी की नज़र में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये जियो को सुबह के सितारों का आशीर्वाद प्राप्त था। यदि ये जियाओ जैसा कोई व्यक्ति धन्य नहीं है तो कौन होगा? खैर, एक कारण था कि ये जियाओ ने उन्हें टेलीपोर्ट करने की अपनी क्षमता दिखाई। उन्होंने बहुत सोच विचार कर ऐसा किया। ये जियाओ को पहले से ही इल्यूशनरी स्पिरिट गेट की शक्ति का पता था। अब वह जल्दी से बड़ा होने और मजबूत बनने के लिए इस शक्तिशाली शक्ति का पूरा समर्थन चाहता था। आमतौर पर इल्यूशनरी स्पिरिट गेट के नेता के एकमात्र पोते के रूप में ये जियाओ को पहले से ही अपनी खेती और पालन पोषण के लिए समृद्ध संसाधनों के साथ साथ योग्य बुजुर्गों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ होगा। लेकिन अब जब उसने सबके सामने दूसरी क्षमता प्रदर्शित की है तो उसे जू, झू और लू परिवारों सहित सभी से और भी अधिक देखभाल मिलेगी। अगर उनके दिल में कोई बुरी मंशा है तो अब जब उन्होंने अपनी क्षमता दिखा दी है तो सब गायब हो जाएंगे। ये सभी लोग शक्तिशाली लोग हैं और जानते हैं कि काम कैसे करना है। 3 इस उपन्यास में मार्शल आर्ट कौशल को युद्ध कौशल के रूप में जाना जाता है। 300x25017291368117 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वे समझ सकते थे कि ये जियाओ को ठेस पहुंचाना सही बात नहीं है। उन्हें उस पर चालें चलाने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। वह जो चाहता था वह केवल लिंग परिवार का समर्थन नहीं था बल्कि संपूर्ण ब्रह्मात्मक आत्मा संप्रदाय का पूर्ण समर्थन था। तारांकन 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 तारांकन। लेखक का नोट। 1 अंतर्दृष्टि की आंखें एमसी को हर चीज का सार देखने में मदद कर सकती हैं। अंतर्दृष्टि की आंखों के माध्यम से एमसी किसी भी खेती तकनीक और युद्ध कौशल को देख सकता था और यहाँ तक कि उन्हें तुरंत सीख भी सकता था। वह इन आंखों के माध्यम से किसी के शरीर के अंदर ऊर्जा के संचार पथ को देख सकता था और किसी भी भ्रम की कमजोरी को देख सकता था। वास्तव में ऐसी कई चीजें हैं जो आइज ऑफ इनसाइट एमसी के लिए कर सकती हैं। 2 भ्रम की आंखें तुरंत दुनिया का सबसे शक्तिशाली भ्रम पैदा कर सकती हैं और किसी भी दुश्मन को तुरंत भ्रम में फंसा सकती हैं।